रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। नाज़रीन, अगस्त का महीना है और ये वो महीना है कि जिस महीने में मेरा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इसीलिए आज का मौजू भी मेरा वतन पाकिस्तान है और इस मुल्क के पाकिस्तान को हम किस तरह से मज़ीद तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं, और ये तभी होगा जब हम इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगे और करने वाले काम करेंगे। और करने वाले कामों से मुझे मेरी दावत इस्लामी याद आ जाती है कि जिसने अगस्त की पहली तारीख से ही शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। और देखने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि इस शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, पौधा लगाएं, उसको दरख्त बनाएं, और ये सदका जारिया है। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट निमरा रही साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राव, और देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाशुबा हमारा मुल्क पाकिस्तान आज बेशुमार मसाइल का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद मेरा वतन पाकिस्तान इतनी खूबियों से माला माल है कि अगर मैं उसका जिक्र करूँगी तो आप खुद पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करेंगे। बिल्कुल। इंटरनेशनल मीडिया माजरत के साथ पाकिस्तान की सिर्फ नेगेटिव पिक्चर दिखाता है, लेकिन आज मैं आपको चंद पाकिस्तान के ऐसे पॉजिटिव हक़ाइक़ के बारे में बताऊँगी कि जिन्हें जानकर आप खुद फ़ख्र महसूस करेंगे। पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह रखने वाला मुल्क है जो गवादर है। पाकिस्तान के पास यहाँ केटू जैसी सबसे ऊंची इमारत है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास पहाड़ी सिलसिले सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की धुन यानी कौमी तराने की धुन दुनिया के 3 बेहतरीन धुनों में से सबसे पहले नंबर पर है। ये पाकिस्तान ही है राव कि जिसने 4 इंडिया के जहाज़ सिर्फ 30 सेकंड में मार गिराए और एक आलमी रिकॉर्ड बनाया। अगर इस तरीके से मैं बात करती चलूँ तो एक बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी जो कि ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। मैं आज अपने मेहमान गिरामी का आपका तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है शमा नौरीन साहिबा, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हब ऑफ प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखती है। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। उनके साथ मौजूद है सज्जाद अली सुमरो, जो कि प्रेसिडेंट है कच्ची बरादरी के। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको हमारे इस प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। उनके साथ हमारे पास मौजूद है अशरफ मेहमद साहब, जो कि कारोबारी और समाजी शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। कैसे हैं आप? आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और आपके साथ ही मौजूद हैं ड्रीम वर्ल्ड के डायरेक्टर अब्दुल जब्बार राठौर साहब। वैसे तो इतनी सारी डेजिग्नेशन ओहदों के मालिक हैं कि अगर मैंने बताने शुरू किए तो मेरा सारा प्रोग्राम इसी में जो है गुजर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं राठौर साहब? खैरियत से हैं? आपको एक बार फिर हमारे शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे हर शो का हिस्सा होते हैं फवाद साहब, जो कि माहिर फल्कियात हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूथ है ना, उन लोगों की परसेप्शन और अप्रोच जो है ना वो चेंज हो चुकी है। वो लोग अक्सर मुझे ना ये बोलते हुए मिलते हैं कि यार हमारे लिए मुल्क ने किया गया है। मैं उनको ये समझाता हूँ कि यार आप अपने आप को इस काबिल करें, अपने आप को इतना अपलिफ्ट करें कि आप ये सोचें कि आप मुल्क को क्या दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और इससे बढ़कर के देखें 14 अगस्त आने वाली है और मुल्क जो है बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है हमने। मेरा ये मानना है कि आप 14 अगस्त ज़रूर मनाएं, झंडे लगाएं और सेलिब्रेट करें, लेकिन प्लीज़ आप अपने झंडियों की ना बेहुरमती ना करें। बिल्कुल। पैरों में रोल रही होती हैं। फिर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए कि स्प्लेट ना कीजिए, जगह जगह पान खा के आप थूकिए ना, रैपर्स ना फेंकिए, अपने मुल्क को साफ रखिए। तो ये जब तक आपकी अप्रोच नहीं होगी तो मैं समझता हूँ मुल्क जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं ठीक होता। गवर्नमेंट में तो बहुत थोड़े से लोग हैं, आवाम जो है अपने मुल्क को अपलिफ्ट करती है। जब तक आप लोगों की ये सोच नहीं बनेगी कि अपने मुल्क को कैसे अपलिफ्ट करना है, अपने मुल्क को साफ कैसे रखना है, ऐसे ही साफ रखें जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही आप अपने मुल्क को भी साफ रखें। माशाल्लाह, ये मेरा जबरदस्त। अच्छा, मैं तो आपको माहिर फल्कियात ही समझता था, आज पता चला कि आप तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह। शमा नूरीन साहिबा, क्या कहना चाहेंगे आप मुल्क पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, पाकिस्तान जो है वो हमारा
अपना मुल्क है, सबसे पहले तो हमें जो है इसके लिए एक अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहिए। हम इसको समझें तो सही। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम ये समझें कि ये हमारा मुल्क है, ये हम लोगों की फितरत है, या यूँ समझें कि इंसान की फितरत है कि वो हमेशा दूसरे को ब्लेम करता है। तो हमारी जो सारी ज़िंदगी है वो इसी में गुजर जाएगी कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। हम इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं सोचते कि व्हाट वी आर डूइंग, हमारे अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हम उनका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। हम अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो वो हम गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम आप हमारा देख लें तो हमारे जो भी जो लोग हैं, जो ओहदों पर फाइज हैं, उनका क्या किरदार है वो तो चलें ठीक है, मैटर करता है, लेकिन हमें इंडिविजुअल लेवल पे जो पाकिस्तान के लिए करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। कम से कम बंदा अपने साथ सिंसियर होगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो हमारा मुल्क तरक्की की राह पर जो है वो गामजन हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और करना चाहूँगी यहाँ पे, जो इन्होंने कही कि झंडों की जो आप कहते हैं कि बेहुरमती होती है, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो माएँ हैं, उनको सिखाती नहीं है कि आप 14 अगस्त मना रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो क्या मना रहे हैं। आपको पता ही नहीं है ये मुल्क हमने किस तरह हासिल किया है, तो आप अपने बच्चों को बताएं, उनके अंदर ये चीज़ डालें। आप जहां अपने घरों में झंडियां लगा रहे हैं, वहां पर आप उस दिन अपने बच्चे से एक दरख्त की जो है, आप कह सकते हैं कि आप एक दरख्त उगा दें, तो वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे अभी आपने शजरकारी मुहिम का जो है वो जिक्र किया, तो मुझे उससे ये आइडिया आ गया कि आप कुछ भी करें, आप इस दिन ये अहद कर लें कि हम एक स्टेप करेंगे पाकिस्तान के लिए, कुछ अच्छा स्टेप उठाएंगे जो हम उसमें पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। तो ये सारी चीज़ें, वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से आप बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने को, लेकिन प्रोग्राम आपका शॉर्ट है, तो जी बिल्कुल, यही मैं आपसे कहूँगी। अच्छा, सजाद सुमरो साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा पैगाम दिया है शमा नौरीन ने, क्योंकि मैं भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में बाजा महंगा है, पौधा सस्ता है, तो बाजे बजाने से बेहतर है कि पौधे लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा, आप लोगों ने मौका दिया, तो मैं भी काफ़ी टाइम ब्रेक के बाद ही इस प्रोग्राम में आया हूँ। देखें, अगर आपने जैसे पाकिस्तान की बात की, भाई ने भी अच्छी बात की, इन्होंने भी अच्छी बात की, शमा ने भी। देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने इनिशिएटिव लिया अपना कि यार हमें जो हमसे हो सकता है, और हमें विदाउट एनी सपोर्ट हमने अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। ठीक है, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, दूसरों के लिए भी हमने काम किया। अब हमने जब स्टार्ट लिया तो हमें बहुत सारे मसाइल जो थे, ज़ाहिर है हम भी पाकिस्तानी हैं, तो वही सेम मसाइल जो आप लोगों को हमें भी हैं। तो हमने क्या किया, हमने रोना नहीं रोया, हमने जो है वो समझे 5 फिंगर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो इस तरीके से सबके दिमाग अलग थे। तो हम बैठे एक जगह पे, हमने सारा एक प्लान तरतीब दिया, फिर हमने आगे कुछ हार्ड टाइम था वो गुजार के अब हम इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है उसको भी हमने प्रमोट किया काफ़ी। बच्चों को जो है हम अपने एजुकेशन भी हम अपने फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, इलाज भी जो है वो फ्री में करवा रहे हैं। तो इसके अलावा जो है जैसे भाई ने बात की, देखिए हमारे यहाँ पर जिन्होंने मास्टर्स की डिग्रियाँ डबल मास्टर्स किए ना, आज वो रक्शे चला रहे हैं, माजरत के साथ बर्गर बेच रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है ना वो उठान नहीं है, मतलब अब या तो जिस आदमी की पहुँच है वो बाहर निकल जाता है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारी एक बच्ची है जिसने वो कोई चश्मा बनाया, जिसमें वो जिसको वो क्या कहते हैं नासा ले गए अपने पास। तो इस तरीके से अगर हमारा टैलेंट जो होगा वो आएगा फ्रंट पे और उसको जो है वो अब्रोड शिफ्ट कर दिया जाएगा, कोई पिक करके ले जाएगा, फिर हमारा मुल्क कहाँ से जो है ना वो आगे जाके तरक्की करेगा। किसी भी चीज़ में हम देखें, जो भी आदमी होता है, मुझ समेत आप समेत, यार मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं तो पाकिस्तान छोड़ के भागूंगा, मैं भी इस चक्कर में बैठा हूँ, साफ बात है। लेकिन अगर हम सब पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे तो फिर पीछे रह क्या जाएगा। ये तो वही वाली बात हो गई, पहले नारा लगाते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते पाकिस्तान से जिंदा भाग। जिंदा भाग, बिल्कुल जी। लेकिन अब हालात भी आप ऐसा देखें, देखिए हम किसी एक इदारे को तो ब्लेम नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर सबकी जो ना वो कंट्रीब्यूशन साथ ही है। मुल्क के अंदर जो हालात अभी चल रहे हैं, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमारे मुल्क पे करम करे, बरकत नाज़िल हो। आप यकीन करें हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे मिनरल्स है, पेट्रोल भी हमारे पास है, गोल्ड भी है, कोल भी है, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे पास नहीं है। जैसे निमरा ने बातें की, इन्होंने तो अभी चंद बातें बताइए। हमारा आम दुनिया के अंदर कहाँ से कहाँ जाता है आप बताइए। यहाँ पर तो आप अच्छा फ्रूट तो मिलेगा भी नहीं आपको, इसके बावजूद भी जो है ना हम जो है वो बैकवर्ड पे ही जा रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हुक्मरान लेके आए, उनको अक्ल सलीम अता करे कि जो हमारे मुल्क को आगे उठाएं। जो हमारे बाद आज़ाद हुए उनके वहाँ डॉलर के रेट देखें, पेट्रोल के प्राइस देखें। तो बहरहाल देखें, बात यह कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम में हमें अच्छी बातें करनी चाहिए। देखिए
हर उरूज को ज़वाल है और ज़वाल को उरूज आता है। तो हमें भी जो है ना वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए और इंशाल्लाह आप सब्र करें, इंशाल्लाह मुल्क में अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। अशरफ अहमद साहब क्या कहना चाहेंगे? और माशाल्लाह से आप तो फलाही इदारे से वाबस्ता हैं और पाकिस्तानियों की फलाह के लिए भी काम करते हैं और पाकिस्तान की तरक्की जब भी होगी जब पाकिस्तानियों की तरक्की होगी, क्या कहना चाहेंगे? ना मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना। वाह। तो ये पाकिस्तान जो है, ये हमारी जो थीम है ना, मॉरल एथिक्स हमारी सब तबाह है। अब इसमें सबसे बड़ा मामला वही आ जाता है, हमारे घर से शुरू होती है बात। अब देखें जापान हुआ, आपने देखा नागासाकी का पूरा इतना बड़ा अलमिया हो गया, उनकी मॉरल एथिक्स देखें, उनके रवैये देखें, उनके पास कुछ नहीं है, ज़मीन तक नहीं है। हमारे पास 4 मौसम है, दरिया है, रेत है, ग्रीनरी है, हर वो चीज़ है जो दुनिया में होती है, यानी किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भाई ने जैसे कहा समंदर वाली बात, वो इतना बड़ा हमारे पास नायाब, फिर मिनरल्स का है, तो हर वो चीज़ है जिसमें हम फख्र कर सकते हैं और एक से एक बढ़कर है। अच्छा, जो विल है ना हमारी, क्यों तबाह और बर्बाद की जा रही है कि इसमें हम लोग ही इसके जिम्मेदार हैं। बाहर के आदमी की तरफ हमें देखने वाली बात ही नहीं है। अब देखें, वो अमेरिका के 10 से न कर रहा है जापान, स्टडी है ना, ये हम सबकी स्टडी है। हम तालीम में कहाँ है? 112वें नंबर पर है। वो तालीम में कहाँ है? 4थे नंबर पर। वो 10 साल तक बच्चों की तालीम में एग्जाम लेते ही नहीं, वो मॉरल एथिक्स सिखाते हैं। आपसे कोई चीज़ गिर जाती है, अपने अपनी जगह को साफ करना है, झुक कर सलाम करना है, किसी से कोई बदतमीजी नहीं करनी, इखलाकियात का सबक इनका चल रहा होता है। फिर आप जब बिहेवियर आपके मजबूत हो जाते हैं तो रवैयों में ये बात नज़र आती है कि रश करते हैं लोग। देखिए, उनके यहाँ चोरी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो मिल जाती है। पूरे जापान की बात है, हम और आप हिस्ट्री लेते हैं, हमें पता चलता है, तो हम तो शर्म से हमारा सर झुक जाता है। अभी वो मस्जिद में कोई ऐलान करे तो वो पता चलता है कि 10 खड़े हो जाएंगे, मस्जिद से जूते। अब ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए सब इस तरह की हैं कि हम बिल्कुल क्रश हो चुके हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जिम्मेदारी, हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, वो क्या होता था कि टीचर जब आता था ना, गली के बच्चे साइड पे हो जाते थे, टीचर उसके उस शागिर्द नहीं होते थे, वो पता था ये टीचर है, उसका अदब, उसके बुजुर्गों का लिहाज कैसे होता था। हमने सारी मॉरल एथिक्स और इस हद तक तबाह कर दिया अपने आप को कि बच्चा जो मांगता है ना, बगैर सोचे समझे हम दे देते। तो रिस्पॉन्सिबल हम हैं, जो जिस जगह पे है, जो ड्राइव कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सीडेंट कर रहा है। अच्छा, अब कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं? तबाह तो हम ही कर रहे हैं, तो शऊर हमें पहले आना चाहिए, फिर हम ब्लेम दूसरों को। बाहर जाते हैं हम कैसे सीधे हो जाते हैं, हम कहीं थूक भी नहीं सकते, हम डिसिप्लिन में इस हद तक होते हैं कि वहाँ का शहरी से ज़्यादा हम डिसिप्लिन में होते हैं। ऐसे ही है आप और हम देखें ना क्या है, वो पेनल्टीज में ऐसा खौफ में होता है, वो सीधा हो जाता है। तो वो मॉरल एथिक्स हमने सारी अपनी गंवा दी और यही हमारा रवैया है। अच्छा, अब सुधरने का क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि दीन की तरफ जाए। मॉरल ऐसा नहीं है कि इस्लाम की तरफ ही, जो मुसलमान है वो इस्लाम की तरफ जाए, कि दीन सबको अच्छी बातें ही सिखाता है, अच्छे मॉरल ही लेकर आता है। लेकिन हम रेस में क्या है, वही दुनिया की बातें कि उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, उसी रेस में। अच्छा, कोई चीज़ मायूब नहीं है। मैं रिक्शा चलाऊं, मैं ठेला चलाऊं, दुनिया में लोग, बड़े बड़े लोग बहुत नीचे से अपने ऊपर आते हैं और अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। इसलिए फ़ख्र महसूस करते हैं कि अपने माजी से ही सीख रहे होते हैं। तो यही सारा अलमिया है कि हम कहीं पे भी नहीं है। जब तक अपने आप को हम सही नहीं करेंगे तो बहुत सारी बातें लफ्जी किताबी हमें मिल जाएंगी, हम सब सुनने को अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही दिया तो हम नहीं जलाना है, तो कैसे जलाना है, इसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये आपसे अपनी सी कोशिश होगी तो सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। मैं कहीं चलता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, डिसिप्लिन मैंने नहीं किया, देख रहा हूँ स्लोप बत्ती है, मैं रुक नहीं रहा, मैं भाग रहा हूँ, तो 4 मुझे देख के भाग रहे हैं। 1 सेकेंड हो या 10 सेकेंड हो, डिसिप्लिन आपने खुद ने अपने आप को लाना है, तो तबाही हमारी अपने की हुई है। बिल्कुल वजह फरमाया, डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है। राठौर साहब, इतने वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में इतना पीछे क्यों रह गया? अस्सलाम। सबसे पहले तो राउत करामत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये महफिल सजाई। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा ही बताता चलूँ। जैसे आपने कहा था कि ड्रीम वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 150 एकड़ पे है वो, और मैं इस बात से एग्री नहीं करता कोई भी कहे कि आपको अगस्त में ही शजरकारी करनी चाहिए। मैं ड्रीम वर्ल्ड में सारा साल शजरकारी करता हूँ माशाल्लाह। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ मेमन लीडरशिप फोरम में। उनके 2-4 मरतबा हमने इवेंट किए शजरकारी के। मैं रोटरी में हूँ, उनके हमने शजरकारी के। फिर हम मंथ नहीं देखते उसमें। मेरा बेटे ने अभी अल्फ़ा स्कूल का एक नेक्स्ट फ्रेंचाइज ली है, उसमें 2500 गज पे है वो, गौर की सिटी मलीर में। तो उस पर 1000 गज पे हमने गार्डन रखा है जिस पे फूल भी लगे, पौधे भी लगे।
तो हमें किसी मंथ का इंतज़ार नहीं करना है। जनवरी, फरवरी सब अपने महीने, सब अल्लाह के दिए हुए महीने हैं। ये वो और बात है, इस्लामिक महीने जो होते हैं, रमज़ान, छोटी ईद, बड़ी ईद, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम इस इंग्लिश महीनों को कि अगस्त में करें आप या जनवरी में करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारा साल करें। ये जो चीज़ें हो रही है ना, पाकिस्तान जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने सोचा किया बनाया, ये वो पाकिस्तान इसलिए नहीं बन सका कि इसमें हमारी अपनी कोताही है। अब थोड़ी थोड़ी बातें तो बाकी लोगों ने कर भी ली, उसमें यहाँ रहना है, हमारे जितने बच्चे हैं, यूथ को हमने प्रमोट करना है। जो हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, मेरा बेटा शहरियार है, उसने मुझे 10 दफ़ा कहा बाहर जाने के लिए, UK, US, कनाडा, मैंने एग्री नहीं किया। बच्चे वहाँ जाते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं सारा काम करते हैं, अपनी सारी एफर्ट्स, अपना सारा पैसा सब वहीं लगा देते हैं। आप बच्चों को यहाँ के लिए सिखाएं ना। आज के दौर में भी क्या होता है, जब हम एक कमरे में बैठते हैं तो 10 लोग पहले एक साथ बैठते थे तो आपस में बातें करते थे, नानी दादी माँ बाप सबसे किस्से सुनते थे। आज अगर 10 लोग बैठते हैं तो 2 साल से लेके 70 साल तक में हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, अपना अपना सोशल मीडिया पे देख रहा होता है। तो अपने करीब आप ऐसा माहौल तो क्रिएट करें। पाकिस्तान ना कभी बुरा था ना बुरा है, हमने ये सोचना ही नहीं है, ना आने वाली नस्लों को ये बोलना है कि बुरा है, हमने तो उसकी अच्छी चीज़ बतानी है। जैसे किसी भाई ने यहाँ कहा भी है, मैं अगेन रिपीट करूँगा कि जैसे हम यहाँ 7 लोग बैठे हैं, अपना अपना एरिया हम साफ़ कर ले तो पूरा मुल्क साफ़ हो जाएगा। क्या बात। तो हम तस्लीम करें कि ये मिस्टेक हमारी, हम बड़ों की है। हो सकता है आपकी एज इतनी ना हो तो आपकी कम हो, जितनी जिसकी एज बड़ी है ये उसी की गलती है। आप अपनी नस्ल को, अपने यूथ को प्रमोट करें, तरक्की दें। नासा का इन्होंने जिक्र किया, उसमें मेमन कम्युनिटी के 18 बच्चे गए। हमारी कुतियाना जमात है जिसके प्रेसिडेंट है उस्मान परदेसी, अभी उन्होंने रिसीव भी किया। तो ऐसे काम भी तो लोग कर ही रहे हैं ना, एजुकेशन पे कर रहे हैं। बच्चे बाहर जाके 1-5% ही जो वापस आते हैं, वरना वहीं रह जाते हैं। उसी वहीं का डिसिप्लिन, यहाँ आते हैं हम डराते हैं, बाहर नहीं निकलना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हम एक एक करके सब खुद सही होना चाहें, डर खौफ ख़त्म करें, अच्छी सोच रखें। जब अच्छी सोच होगी, अच्छा गुमान होगा तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल। पहले ज़माने में कहते थे, हमारे ही बड़े बूढ़े कहते थे, जो एक मुहावरे होते थे कि आप रोड, बिल्ली जा रही है, रोड क्रॉस करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। अरे भाई आप काम से जा रहे हो, बिल्ली भी काम से जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था। इनको पॉजिटिव चीज़ें बताओ ना, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, अच्छे काम करें, छोटी छोटी नेकियां भी करें। किसी को सलाम करने वाला भी नेकी है, कोई रोड से कोई चीज़ उठा के डस्टबिन में डाल देना भी नेकी है। ऐसे काम करें, अपनी न्यू जनरेशन को, औलाद को, यूथ को ट्रेंड करें तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जैसे आपकी कोच ने कहा कि पाकिस्तान का तरामा पहले नंबर पे है या कितने लोगों ने तरक्की की है, तो इंशाल्लाह वो एक फर्स्ट नंबर पे भी आएगा। यही पाकिस्तान है जो इंशाल्लाह और बहुत तरक्की करेगा। बस हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये भी बता दूं कि 5वें नंबर पे पाकिस्तान आ चुका है आबादी के लिहाज से। कहीं आए ना आए, मुझे लग रहा है इसमें पहले नंबर पे जरूर आएगा। बिल्कुल। हर साल 2.5 की ग्रोथ से बढ़ना, विच इज वेरी डेंजरस। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे अब्दुल जब्बार राठौर साहब। और प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। हम अक्सर देखते हैं कि हर फील्ड में मर्द जो है वो बेतहाशा तरक्की कर रहा है, लेकिन जब बात की जाए औरतों की तो उनके लिए वसाइल बहुत कम है कि वो चाहते हुए भी हर फील्ड में काम नहीं कर पाती। शमा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि औरतों के लिए वसाइल इतने कम क्यों है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं ज़रूर इस पे गुफ्तगू करना चाहूँगी। कोई भी मुल्क जब तरक्की करता है तो उसमें जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो मर्द हो या आपकी औरत हो। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि औरत को जो है वो सिर्फ एक डोमेस्टिक बीइंग समझा जाता है कि वो सिर्फ घरेलू उसमें रह सकती है, या उसकी तालीम को भी इनफैक्ट फौकियत नहीं दी जाती। हमारी जो लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स, आप यूँ समझ लें कि उनका रेशो शायद कोई 3% है, जो कि बहुत ही कम और बहुत ही ख़तरनाक बात है, मैं यूँ कहूँगी। क्योंकि आप ये समझते हो कि सिर्फ मर्द को पढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये नहीं समझते कि एक औरत पढ़ती है, लिखती है तो वो एक नस्ल की तरबियत करती है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ देखें निमरा इसलिए कम है क्योंकि हम औरत की हैसियत को समझते ही नहीं है, हम उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, हम उसके पोटेंशियल को जो है डिग्रेड करते हैं, हम उसकी औरत होने को डिग्रेड करते हैं। तो आप जो है सबसे पहले तो औरत की एक अलग हैसियत को सेलिब्रेट करो, आप उसको समझो कि वो औरत है, उसमें इक्वल पोटेंशियल है। तालीम आप अपने घर की बच्चियों को, जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं,
मतलब मुझे बहुत खुशी होगी अगर कोई मेरी बात ये सुनकर, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि मैट्रिक तक जो है वो हमारी लड़कियों को तालीम दिलवाने के बाद वो उनका परसेप्शन ये होता है कि तालीम जो है वो बस आपको पढ़ना लिखना आ जाए, उसके बाद आपने तो जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर तो उसका कोई वो जो है काम नहीं आएगी, या आप जॉब के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो आप अपने परसेप्शन को चेंज करो। तालीम आपको शऊर देती है, आपकी बेटी में शऊर होगा तो आपकी आने वाली नस्ल में शऊर होगा, और जाहिर है कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो भी आपके मुल्क में पॉजिटिव कुछ कंट्रीब्यूशन देगी। और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन जब ही होगा जब हमारे मर्द और हमारी औरतें दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो जो है बेहतर तरीके से आपके मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। तो एक तो तालीम बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि सोशल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आप अपनी औरत को इक्वल दें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि औरत और मर्द जो है वो, जैसे हमारे यहाँ ये बड़ी बहस और बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि औरतों को ये लगता है कि वो मर्द के बराबर आ जाएं बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। तो औरतों का एक अलग मकसद है, मर्द का एक अलग मकसद है, लेकिन सोशली दे आर इक्वल। सोशल अपॉर्चुनिटीज़ अगर मर्द के पास इतनी है तो औरत के पास भी उतनी ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ों को जब हम कंसीडर करेंगे तो जाहिर है कि हमारा मुल्क बिल्कुल तरक्की करेगा। और ये आप समझें कि आपकी औरत जो है वो भी आपके मुल्क के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपका मर्द है। और आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनको सही डायरेक्शन में उड़ना सिखाएं बजाय उनके पर काटने के। अच्छा, आपकी बात में मैं मज़ीद कुछ ऐड करना चाहूँगी। अक्सर ये होता है कि वालिदा जो सबसे अहम रोल प्ले करती है एक लड़की की ज़िंदगी में, हम अगर हमारे गांव देहात की तरफ देखें तो वहाँ पे औरत ही ये चीज़ कहती है कि हम अपनी बेटी को मज़ीद नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने आगे चल के घर गृहस्थी ही संभालनी है। बिल्कुल ऐसा तो ये जो कॉन्सेप्ट वो अपनी बेटी को दे रही है ना इतनी सी एज में, वही फिर वो आगे अपनी बेटी को देती चली जाती है और ये सर्कल एक दफ़ा शुरू हो जाता है फिर ख़त्म नहीं हो पाता है। और इसके साथ साथ आजकल जो वालिदैन चाहते भी हैं ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को ख़ास तौर पे आगे बढ़ने दें, वो डरते हैं। क्यों? हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है। यह मुआशरे में इस कदर जो कहते हैं ना लोग आ चुके हैं कि वो अगर आपकी बेटी जाती भी है तो उनके जिन निगाहों से देखेंगे, जिस तरीके से उसे एड्रेस करेंगे, जो उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, माँ बाप मुझे लगता है उससे डरते हैं। वरना अपनी बेटी पे तो उन्हें एतबार है और वो शायद चाहते भी हैं कि हमारी बेटी भी आगे बढ़े जहाँ हमारे बेटे कामयाब हो रहे हैं, लेकिन शायद इन वजूहात के बिना पे वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे पाते। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि हमारी माओं से ये भी मैं कहूँगी कि वो जहाँ अपनी बेटियों को इतना किरदार और इतने मॉरल्स और इतने एथिक्स की बातें करती हैं, वो ज़रा अपने बेटों की भी किरदार साजी करें। बिल्कुल बिल्कुल वजह फरमाया आप दोनों खवातीन हैं। और खवातीन से याद आया, फवाद भट्टी साहब अपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि खवातीन के झगड़े बहुत होंगे। आपने सितारों की रोशनी में कुछ बताया, तो कितने औरतों के झगड़े करवा चुके हैं अब तक? बहुत सारे फैमिलीज़ में जो है ना ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे घरों में जो है ना वो वाइफ से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ख़राब हो गई है। तो मैंने ये चीज़ इंडिकेट की थी कि प्लैनेट जो है वीनस जो है वो रेट्रोगेट हो रहा है, तो माइक करीब कर लीजिएगा। उसकी वजह से जो है ना वीनस के रेट्रोगेट होने की वजह से, क्योंकि वीनस जो है ना हमारी लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट्स, हमारे घर में जो खवातीन होती हैं हमारी बेगमात और दीगर अशिया जो अच्छा, बेगमात का नाम लेते हुए इतनी मतलब खौफ डर क्यों आ रहा है चेहरे पे? खौफ नहीं आता, खुशी होती है। खुशी हो रही है और आपको देख के तो और ज़्यादा होती है जब बेगमात के नाम आता है तो। अच्छा, तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर उसमें डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस आते हैं, तो ये हमने इंडिकेट किया था और बहुत सारे लोगों को फिर ये डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा था कि उसकी रेमेडी, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं जी, करवा दिया आपने जी। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए ना रेमेडी भी शेयर की थी हमने और बहुत सारे लोगों ने वो रेमेडी की भी। मीठी खीर हो गई या सफ़ेद चीज़ का बांटना हो गया, सदका खैरात करना, स्पेसिफिकली जुम्मे के दिन, क्योंकि जुम्मे का सितारा है तो वो कर लेना बेहतर रहता है। और अगर आप प्रपोजल्स की तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर भी मैंने बताया था कि थोड़े दिन रुक जाना बेहतर है। फिर मैं ये समझता हूँ वरना शादी से पहले तलाक हो जाएगी। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बस ये कि फिर भैया क्या आ जाता है, एक कॉन्सेप्ट हो जाता है यार, अगर कोई काम बन नहीं रहा ना तो वो फैमिली वालों के ऐसा सुनने में आता है ज़्यादातर कि ये ना किसी ने कुछ करवा दिया है, कुछ हो गया है, और फिर वो आपका जो सेकंड थॉट है वो आपको सबकॉन्शियसली आपको तंग करता रहता है। फिर आपके माइंड में यही चीज़ आ जाती है यार किसी ने कुछ करवा दिया इसीलिए काम नहीं बन रहा। अच्छा, ये बता, औरतों पे कोई कुछ करवा सकता है, असर करता है जादू वादू? ये बहुत मुश्किल, ये बहुत इसका जवाब बहुत मुश्किल है, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलता कि लेकिन 95% केसेस में ऐसा नहीं होता। सही है, मुसलमान जो कि नमाज़ पढ़ता है
उसको ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसे चैलेंजेस से गुजरना नहीं पड़ता। अगर हो भी जाए तो अल्लाह तवक्कुल, जब वो कुरान पढ़ता है, नमाज़ पढ़ता है, 4 कुल पढ़ता है, ठीक है, तो वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसके ऊपर ऐसा कुछ हो जाए। सितारों का जो है वो होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उसको होता है। फिर आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, जी बिल्कुल। वैक्सिंग मून और वैनिंग मून, ये क्या होता है? बढ़ता हुआ चांद और घटता हुआ चांद, ठीक है। देखिए, जिस चीज़ में ज़िंदगी को लाइफ में आपने बढ़ाना है तो आप चढ़ते हुए चांद में वो काम कीजिए। ठीक है। लेट से किसी को रिस्क की कमी हो रही है, ठीक है, नया कारोबार करने लगे हैं, या जिस चीज़ को भी आप बढ़ाना, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं यार बाल नहीं बढ़ रहे, तो चांद की शुरू की तारीखों में उसका इंतखाब कीजिए। उसके रीज़न ये है, साइंटिफिकली अगर बात की जाए कि देखें, वैक्सिंग मून जब चांद चढ़ रहा होता है तो ज़मीन की सब चीज़ें फैल रही होती है, क्योंकि चांद बढ़ रहा होता है। बात मैं समझा नहीं, अगर मुझे अपने बाल बढ़ाने हैं, वैसे माशाल्लाह बढ़ते जा रहे इससे हैं, ज़्यादा तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ चांद की जो शुरू की तारीख है उसका इंतखाब आपको करना चाहिए। किस चीज़ का क्या काम करना आप चाहिए? हेयर कटिंग करवाएं। अच्छा, हेयर कटिंग Yes. करवाएं, ठीक। और आप पॉलिश तो करवाएंगे नहीं, हेयर कटिंग कराएंगे, थोड़ी सी बस ट्रिम करवाएं तो वो ठीक है। बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को बाल, वो चाहता है यार मेरे बाल ना बढ़ें, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि यार बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, पैसे खर्च होते हैं, तो भाई आप चांद की 15 तारीख के बाद करवाएं। ठीक है। तो ये रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब चांद बढ़ रहा होता है तो ज़मीन की सब चीज़ें फैल रही होती है, क्योंकि चांद की रोशनी फैल रही है ज़मीन पे, और सी भी रफ़ हो जाता है। आप देखें, शिकार पे जो अक्सर मछेरे जब जाते हैं तो वो आखिरी तारीखों का इंतखाब इसलिए करते हैं, सी रफ़ नहीं होता। जब चांद गिर रहा होता है, ढल रहा होता है, तो ज़मीन की सब चीज़ें सिकुड़ रही होती हैं। तो आप इस वैक्सिंग और वैनिंग मून को अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करें। पहले के लोग चांद की तारीखों का बहुत एहतमाम किया करते थे, इसका ख्याल किया करते थे। आजकल लोग इस चीज़ को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया है। फिर इसी तरह अगर और प्रिसाइजली हम जाएं तो दिनों का भी इंतखाब होता है। पीर के दिन आप जो है वो ऐसे काम करें जो आप, थोड़ा सा इमोशनल डे होता है, आपके घरेलू जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं, आप उससे रिलेटेड काम करें। ज़मीन से जुड़े कोई काम करना है आपको तो आप मंगल के दिन करें। अगर आपको जिम ज्वाइन करना है, हार्ड है क्योंकि उसका सितारा थोड़ा सा ऐसा है, स्ट्रॉन्ग है। फिर अगर आपको पेपर से रिलेटेड कोई काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो फिर आप बुध के दिन का इंतखाब करें। इसी तरह अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो फिर आप जुमेरात का इंतखाब करें। अगर रिलीजन से जुड़ के कोई काम करना है, जुमेरात अच्छा है आपके लिए। अगर आपको लग्जरी, कंफर्ट, गाड़ी ख़रीदनी है, रिश्ता तय करना है, कंफर्ट से रिलेटेड और कोई काम है, तो आप जुम्मे का दिन का इंतखाब करें। इसी से रिलेटेड अगर आपको ज़मीन से जुड़े, अगर कोई ऐसे कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, लेबर रिलेटेड कोई काम है, तो आप सैटरडे का करें। और अगर गवर्नमेंट से कोई काम है तो फिर संडे को करें। संडे को तो गवर्नमेंट के ऑफिस ही बंद होते ठीक है। हैं, फवाद भाई, इसका मतलब होने वाला ही नहीं है ये काम। गवर्नमेंट के लोगों से आप, अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, ठीक, बहुत सारे। अच्छा, मैं ये समझा हूँ आपकी बात से कि अगर किसी भी चीज़ में आपने इजाफा करना है तो चांद जब चढ़ रहा शुरू की जो तारीख है उसमें किया जाए। जी बिल्कुल, ठीक है, बेहतर रहता है। अगर सजा साहब चढ़ते हुए चांद की तारीखों में कोई शादी कर ले चांद पूरी करेगा वो। उसमें बरकत ज्यादा रहती है। अच्छा। आप ब्लेसिंग्स देखते हैं। इन्होंने जो बताया ना, बाल नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं, बेस्ट हल है आप जाके अपने विटामिन डी और सी का टेस्ट करवाएं। क्या बात ठीक है, उसके अंदर आपको कैप्सूल मिलते हैं जिससे आपके बाल भी बढ़ते हैं। आप अंडे खाएं, सर्दी वाली चीज़ें खाएं, तो उससे जो ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि आजकल जो सितारा चल रहा है, मैं नहीं समझा सितारों की चाल, यही समझते हैं, तो वो ख़वातीन के घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ की, ऐसा कुछ हो रहा है क्या घर में? असल में मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह से हम शरारत सूझ रही शरारत से सूझ रही है, मैं वही बात कर रहा हूँ माजरत के साथ कि हमारा असल में बिलीफ जो है ना, वो कुरान और हदीस और अपने अल्लाह पे जो है थोड़ा सा कम होने लगा है। माजरत के साथ हम बाहैसियत मुसलमान अगर बात करते हैं तो अब हमें जो इन चीज़ों पे लगाया जाता है ना, हमारे लिए हर दिन अच्छा। आपने अपने मामलात को सीधा लेके चलना, सीधा। इसमें देखें आप क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम कहीं खुद झोल में होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरी होती है हमारी, तो वो चीज़ों की बरकत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। जिस काम में सीधा काम है और आपको अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं तो अल्लाह बरकत डाल देता है। इसी तरीके से बहुत सी जिंदगी की चीज़ें हैं। आप सेहत के हवाले से बात करें, लोग जैसे बालों की हजरत ने बात की, अब ये सारी चीज़ें क्या है कि आपकी अपनी मेंटेनेंस है ना। आपने बताया
क्या वो प्रॉपर एक तरीका है, निज़ाम है? अच्छा चलो भाई डॉक्टर नहीं है तो हकीम है, हकीम नहीं तो खुद आपका अपना केयर है। कैसे केयर है कि भाई आपकी जो जुएं निकल रही हैं या कुछ और हो रहा है, ये मुख्तलिफ अपने अपने सिलसिले सफाई सुथराई ईमान और ये सारी चीज़ें बनती हैं आपके अपने अंदर से, दिल से। अच्छा अब ये चीज़ें क्या है, ये एक सहारा है, तसल्ली है। बिल्कुल। अब जैसे लोग कहते हैं ये 13वीं मंजिल नहीं होनी चाहिए या बिजली काली बिल्ली नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ तो 13वीं मंजिल का कॉन्सेप्ट कहीं ख्याल में भी नहीं है, यूरोप में बहुत डर है लोगों को। अब मुख्तलिफ ट्रेंड, मुख्तलिफ बातें जी, और हम तो कभी किसी चीज़ में पढ़ते ही नहीं। हम इसलिए नहीं पढ़ते, हम तो कहते हैं कि अल्लाह के नाम से शुरू किया, अल्लाह ने करम कर बेशक, क्या बात है, होता है ऐसा ही। अच्छा यही अकीदा मजबूत। राठौर साहब कह रहे हैं कि 1 मिनट बाद हमें जाना है ब्रेक पे। 1 मिनट में बजाय बताएं फवाद साहब की गुफ्तगू पे क्या कहना मैं चाहेंगे? 1 मिनट में आपकी तीनों की बात बता दूँ। आपने जो कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ ख़वातीन के लिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे जैसे भाई, फादर, बेटे वो अलाउ नहीं करते। और दूसरी बड़ी बात यह है कि औरत की अहमियत का कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जब अल्लाह ने औरत के माँ के कदमों के नीचे जन्नत दे दी तो सबसे बड़ी हस्ती हो ही गई दुनिया क्या बात में। है, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आपका ये है कि दिनों का जो है ना, वो ये तो सुनने में आता है कि शब जुमा, जुमेरात की रात, जुमे का दिन वो बड़ा दिन है। तो अच्छा बाकी दिन याद भी नहीं रहेंगे। और अगर सब आदमी यही करने लगे ना कि पीर को हमने और कोई काम नहीं करना, घर का ही करना है, तो ऑफिसों पे कौन जाएगा? आप बाद में बताइएगा। ये दिन की खासियत होती है उस दिन की, उस दिन की एनर्जी होती बालों के मुतालिक आपने पूछा कि बाल बढ़ाने हो तो क्या करना चाहिए। आप क्यों पूछ रहे हैं? ये तो हम लोग जैसे पूछे जिनके बाल नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है। हो गई 1 मिनट। 1 मिनट में इससे ज्यादा जामे गुफ्तगू मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता था। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है अमीर हमजा पांजीरी ने, जो कि 18 गोल्ड मेडलिस्ट और 14 सिल्वर मेडलिस्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपने चैनल पर मुझे यहाँ पर मदद किया है। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी ये पूरी जर्नी कैसी रही है अब तक की? जैसा कि आपने जिक्र किया कि 18 गोल्ड और 14 जो मेरे सिल्वर मेडल्स हैं, ये मैंने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप की वजह से हासिल किए हैं। जैसे आप पूछेंगे वर्ल्ड स्कॉलर कप है क्या, तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ से दुनिया भर से स्कॉलर्स आते हैं, एक जगह कम्पीट करते हैं। तो मेरे रमज़ान में ट्रांजेक्शन हुई थी तो उसमें भी जी हाँ बिल्कुल मुझे याद है, और वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो आते हैं वर्ल्ड स्कॉलर कप की तरफ से। तो इनके पहले रीजनल, ग्लोबल एंड फाइनल TOC टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस इनके राउंड्स होते हैं। तो जो मेरे रीजनल राउंड होता कराची में हुआ था, देन आई मूव टू दी दुबई ग्लोबल राउंड। देयर वर 1500 स्कॉलर इन 30 नेशंस वर पार्टिसिपेटिंग देयर। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही टफ राउंड था। इसमें मेरे भाई मिस्टर उमैर पांजी उनकी बहुत सपोर्ट थी, और FCA डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब उनकी बहुत सपोर्ट थी। तो देन मेरे वहाँ पे मैंने 7 मेडल जीते, इसमें 4 गोल्ड और 3 सिल्वर थे। माशाल्लाह। वो मेरा फर्स्ट इवेंट था। देन आई मूव अनदर राउंड टू दैट वाज हेल्ड इन बाकू अज़रबैजान रीजनल राउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था और अकेला सिंधी था, और वहाँ पे मैंने 13 मेडल स्कोर किए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। जिसमें 7 गोल्ड थे और 5 सिल्वर थे, और एक ऐसा मेडल था जो प्राउड डेमेडेट था विच रिप्रेजेंट 4 डायमेंशंस। माशाल्लाह। तो मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली फिर कतर दोहा की जो ग्लोबल राउंड था। तो उसके अंदर भी मैं सिंध से वाहिद सीनियर राउंड में मैं वाहिद सिंधी था, और पाकिस्तान से मैं वो था 6 नंबर पे था। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने 8 मेडल स्कोर किए, जिसमें 4 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। और अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली TOC की टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस की, वो इंशाल्लाह अमेरिका में हेल्ड होगा। और जितने भी राउंड हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट का, स्पेशली CM साहब का, कि इन्होंने जितने भी मेरे राउंड हुए कतर के, दे बेयर माई ऑल द एक्सपेंसिव। और उनके जो मिलवाया तो स्पेशल असिस्टेंट टू CM मिस्टर आसिफ खान का, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी मुझे। लाइक उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किया था, कि बिकॉज वो भी डिफिकल्ट राउंड था, बिकॉज 39 नेशन उधर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आसिफ खान का भी, कि उनकी इतनी अच्छी सपोर्ट का। और जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है मुझे FCS एडमिनिस्ट्रेटर से जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब का, और हमारे ट्रू फिशरमैन लीडर सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब के, उन्होंने वहाँ से मुझे मोटिवेट कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी रिसेंटली मुझे सिंध गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है एम्बेसडर ऑफ सिंध और सर्वेयर ऑफ सिंध। जितनी भी सिंध स्कूल प्राइवेट डायरेक्टोरेट जो है, मैम राफिया मल्ला जो प्राइवेट डायरेक्टोरेट ने जितनी भी सिंध के स्कूल हैं, तो उन्होंने विजिट के लिए मुझे नॉमिनेट किया है। माशाल्लाह। देख रहे हैं नाज़रीन, ये है हमारा रोशन पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। कोई 1 2 नहीं 18 गोल्ड मेडल लिए माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे सज्जाद साहब आप इनके बारे में? देखिए सबसे पहले तो फ़ख्र महसूस होता है कि ये भी हमारी बैकग्राउंड से कच्ची ही हैं, बल्कि पाकिस्तानी हैं। देखें अब ये बता रहे थे कि सिंध से
इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया पूरे इंटायर पाकिस्तान को, ठीक है। अच्छा, अब जो जैसे ये शमा ने आपसे बात की थी लड़कियों के हवाले से, तो मैं उसी में इन सबको कंक्लूड करता हूँ एक ही चीज़ में। अब ये एक टैलेंट था, इसको हम फ्रंट पर लाए, और सबसे बड़ा तो शुक्रिया मैं आपका अदा करूँगा, आपके रमज़ान के ट्रांसमिशन में फर्स्ट एवर इसकी लाइफ का जो था। और जी हाँ, मुझे याद है, और उस वक्त तो बड़े शर्मीले से थे जी, बिल्कुल, बड़ी शर्मा के गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद मैंने बड़े बड़े चैनल्स पे देखा माशाल्लाह इंटरव्यू देते हुए, और अभी तो उनको सफ़ीर भी मुंतखब किया गया है। बिल्कुल किया है। तो देखिए अब क्या है, मेरी जिम्मेदारी थी कि इनके जो भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनको प्रमोट किया। देखिए बात ये, हमें एक ब्रिज का किरदार अदा करना चाहिए, बाकी चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो फिर उनके वो अपने गट से जो ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से ये शमा भी कह रही थी, हमारी कम्युनिटी के अंदर भी माशाल्लाह लड़कियां जितनी भी, अभी हमने आपको पता रिसेंट जो पीएफ म्यूजियम में किया, तो जिसके अंदर 90% तो समझे लड़कियों ने जो ना वो सारे अवार्ड वसूल किए, पढ़ाई के अंदर हो या किसी बड़े स्किल्स आप उसके अंदर देख लें। अभी मेडिकल में हमारी लड़कियां बड़ी उभर के आ रही हैं। बिल्कुल, SIUT के अंदर हमारी कम्युनिटी की बहुत सारी लड़कियां जो है उन्होंने बड़ा अच्छा एक नाम अपना एक बनाया है। तो हम अगर अपॉर्चुनिटी देंगे तो उनको आगे जाके मौका मिलेगा। अगर मैं अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, सुमरो, ये भाई बैठे हुए, इनकी भी जो ना खुद की कम्युनिटी है, तो ये अगर हम अपनी अपनी कम्युनिटी में कर रहे हैं ना, तो हमें यकीन जाने हमें गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। जब हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो तो गवर्नमेंट है, माँ बाप है सबकी, तो वो क्यों नहीं कर सकती हैं। देखिए बात ये, तालीम की अगर हम बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ पर माजरत के साथ इतने गोस स्कूल बने हुए हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए उनके जो ना सालाना जाते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं उस जगह पे। तो ये जो तालीम, जो सेहत, ये गवर्नमेंट का काम है कि ये लोगों को फोर्स करके जो ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे। अब कोई प्लान होगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, उसका सीट जब तक वो होगा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए बाहर हम जब पाकिस्तान से जाते हैं तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा अपने लोगों को, बच्चों को सेहत के लिए, एजुकेशन के लिए वो सपोर्ट करती हैं, और वो चाहती हैं कि उनके माँ बाप अगर उनको मेडिकल टेस्ट के लिए भी नहीं ले जाते तो उनके घर पे आके वो सवाल करते हैं, ठीक है ना। मेरे खुद की भांजियाँ हैं बाहर, रिश्तेदार वगैरह सारे, हम खुद भी जाते रहते हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ऐसे ही टैलेंट जो है और भी लेके हर कम्युनिटी से पूरे पाकिस्तान में नाम। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है ना, तो देखें टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट दबता नहीं है। और हमारा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं अपने अपनी फील्ड में, आप में अगर कुछ टैलेंट है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। स्क्रीन पे हमारा नंबर आपको नुमाया नज़र आ रहा होगा, उस पर रब्ता कर सकते हैं और हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अब्दुल जब्बार राठौर साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे इस पाकिस्तानी कौम को इस मौके पर? पाकिस्तानी कौम को, बल्कि माई सेल्फ भी, हम सब शामिल हैं। इंसान कोशिश करे कि जैसे बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहें, एजुकेशन यहाँ हासिल करें। बाहर से हासिल करते भी हैं, नो डाउट वहाँ है हायर एजुकेशन, वो करें, यहाँ पे रहें, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें। जैसे अभी शजरकारी की बात हो रही, तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, यहाँ भी हमें फूल पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, तो एक तस्वीर से भी एक अच्छा इमेज पड़ता है। मैंने भी ड्रीम बर्ड का जिक्र किया था, वहाँ 1 दिन के पौधे से लेके 40 साल तक के दरख्त मौजूद हैं, और आप उसकी पत्ती भी ना तोड़ें, उसके फूल भी ना तोड़ें। ऐसी चीज़ें करें, ये छोटी छोटी नेकियां हैं, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारी सोच से ज़्यादा तरक्की करेगा। सब पोटेंशियल है यहाँ, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने कहा कि सिंध में और इंटायर पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते, ओबलाइज्ड हो रहे हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हाईलाइट करने के लिए इदारे भी बहुत ज़्यादा हैं। जो अभी मुझे सफ़ीर मुंतखब किया गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी, तो मैम राफिया मल्ला जो कि प्राइवेट डायरेक्टरेट है प्राइवेट स्कूल की सिंध के अंदर, तो उन्होंने मुझे यही बात की थी। उनको मैंने प्रोग्राम के बारे में बताया, वर्ल्ड स्कॉलर कप के, MUN मॉडल यूनाइटेड नेशंस के, कि मैं इंशाल्लाह उनको मुतारिफ कराऊंगा सिंध के अंदर। तो जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनसे यही है कि इंशाल्लाह सिंध विजिट होंगे मेरे स्कूल्स के, और जितने भी इस तरह के टैलेंट उनको हाईलाइट करना मेरी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह। 14 साल की और इनकी आप बातें सुने, क्या बात है, क्या बात है। आपके साथ रहते हैं तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहूँगा कि खुशियों से इसको मनाएं, नेगेटिविटी को छोड़ दें। जो भी गवर्नमेंट में चल रहा है, जो भी आपस में सियासी पार्टियों का चल रहा है, उसके अंदर जो है अपनी दोस्तियाँ ख़राब ना करें, और एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी से पेश आएँ, और अल्लाह पाक जो है वो हमारे मुल्क पर रहम करे, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। हम बहुत पीछे चले गए हैं, अल्लाह पाक हमें बस किसी भी तरीके से हम आगे निकलें। आमीन। शमा, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जितने सारे लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी शौबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो अपनी फील्ड के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो ताल्लुक़ है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है। मैंने आज के प्रोग्राम में अपना तारुफ नहीं करवाया क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया, को सबको पता होगा क्योंकि मैं पहले भी आपके शो में आ चुकी हूँ। और ये है कि हब ऑफ प्रॉपर्टी से मेरा ताल्लुक़ है। हमारी जो फ़र्म है वो मार्केटिंग की फ़र्म है बेसिकली, और हम जो है वो लोगों को बिज़नेस प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया करते हैं।
और मैं कहना बस सबसे यही चाहूँगी कि हमारी जो यूथ है वो जॉब के पीछे बहुत भागती है, तो अपने माइंड से आप ये चीज़ निकाल दें कि आप जो है वो सिर्फ जॉब कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। मेरा खुद का परसेप्शन यही था कि ग्रेजुएट होने के बाद मैं कोई जॉब करूँगी, लेकिन फिर जो है वो इत्तेफाक से मैं इस मुहिम का इसका हिस्सा बनी, इस फर्म का हिस्सा बनी, हब ऑफ प्रॉपर्टी का। और वहाँ सैयद साद शाह और जो हमारे ऑनर हैं ओवैस रज़ा साहब, उन्होंने मेरा ये परसेप्शन चेंज किया और माशाल्लाह से मैंने जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया चीज़ों को और बहुत ज़्यादा सीखा इस जर्नी के दौरान। और एक रियल स्टेट का जो बंदा होता है वो सेल्फ मेड होता है, वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ पे जो अर्न करते हो आप अपने पोटेंशियल पे अर्न करते हो। तो बस ये है कि मैं यही सबसे कहना चाहूँगी कि कुछ भी करें आप बिज़नेस की तरफ आएँ, आप जॉब के पीछे भागना जो है छोड़ दें। इंशाल्लाह जो है आपकी माइशियत स्ट्रांग होगी, आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो जाएगा और आप जो है बहुत अच्छी अर्निंग भी करेंगे और सब कुछ जो है फिर आप ज़ाहिर है हासिल कर सकते हैं, कंफर्ट, लग्जरी, हर चीज़। जाहिर सी बात है, आप मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आप तमाम मेहमानाने गिरामी से गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप तमाम की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का शो आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे शो को हमारे YouTube चैनल मेट्रो 1 पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। अगले इतवार तक के लिए मुझे और निमरा आराई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशन